ये गुरु करवाने में माता राजमोहनी मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, उनके जो डायरेक्टर है नरेंद्र सिंह टूटोजा नीटू भैया जो हैं, उनसे हम डायरेक्ट आज रूबरू करवाएंगे और हॉस्पिटल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो हॉस्पिटल में सुविधाएं, किस प्रकार सुविधाएं और यहाँ कौन कौन से डॉक्टर जो बैठ रहे हैं, क्योंकि आज आधुनिक दुनिया में इनके यहाँ जो अपडेटेड मशीन है उनके बारे में जानने की कोशिश करें। बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज। धन्यवाद शेखर जी और पूरे साधना न्यूज की टीम का। आज माता राजरानी मेमोरियल एमआरएम हॉस्पिटल विगत एक दशक यानी 10 वर्षों से इस संभाग की सेवा में संलग्न है। इसके पहले तेज डायग्नोस्टिक सेंटर का एक पूरा ग्रुप विगत 25 वर्षों से और तेज मेडिकल के रूप में हम 6 दशकों से सेवा देते आ रहे थे। आज के समय में हम अस्पताल में अपनी अत्याधुनिक सेवाएं और विशेष रूप से जो हमारा पूरा ध्यान है, सभी विभाग, चाहे वो मेडिसिन हो, गायनी हो, पीडियाट्रिक्स हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, जनरल सर्जरी हो, ईएनटी हो, हर वो विभाग जो एक छत के नीचे हम उपलब्ध करा सकते हैं। हमारा मूल मंत्र है सेवा प्रथम। डायग्नोस्टिक में हमारा मंत्र है केयरिंग फॉर यू। हम हर वो मरीज जो हमारे यहाँ आता है उसे पूरी तरह से न्यूनतम दरों पर आयुष्मान योजना इत्यादि के माध्यम से कैसे उसे पूरी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, ये माता राजरानी मेमोरियल हॉस्पिटल का एक मूल मंत्र है। और आप सबों के सहयोग से, आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर साहब लोगों के विशेष सहयोग से हमारी पूरी टीम रात दिन 24 घंटे इस सेवा में सतत संलग्न रहती है। निश्चित तौर पे जो देखा भी जाता है, रात 24 घंटे इनकी यहाँ सेवा रहती है। हमारे साथ एमडी डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। मोहित जी, एमडी हैं आप और अभी जो हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल की सुविधाएं के बारे में बात करूंगा। क्या क्या आपके विभाग की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को लोगों के सामने कुछ बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मोहित गुप्ता है। मैं यहाँ एमडी मेडिसिन हूँ और मेडिसिन विभाग के पेशेंट्स देखता हूँ। मेडिसिन विभाग के अंतर्गत छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है। छोटी बीमारियां जैसे मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन हो गए, और बड़ी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, अस्थमा, सांस की बीमारी, स्ट्रोक, हृदय संबंधित रोग, इन सभी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर और पूरी जो खर्च है वो आयुष्मान के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। जैसे अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है तो उसके लिए आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है, और आईसीयू में भी हम मतलब न्यूनतम दर पे पूरे आयुष्मान के द्वारा ही इलाज करते हैं। अगर सुविधाओं, आईसीयू की जो सुविधा है, किस प्रकार यहाँ आईसीयू में क्या क्या उपलब्ध है, क्योंकि अपडेट है, आज की दुनिया अपडेट है। अपडेटो मशीन यहाँ माता राजरानी जो हॉस्पिटल है वहाँ अपडेटेड है, सारे चीज नए इक्विपमेंट लगे हुए हैं। क्या उसके बारे में क्या जानकारी? हमारे यहाँ आईसीयू में अत्याधुनिक वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स और सभी प्रकार की अत्याधुनिक फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारी जो आईसीयू की टीम है वो एक अलग टीम है जो पूरी तरह से दक्ष है आईसीयू को मैनेज करने में। और 24 घंटे यहाँ पर एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर और एमडी मेडिसिन डॉक्टर 24 घंटे यहाँ प्रयासरत रहते हैं मरीजों की सेवा करने में। अगर सरगुजा में है, सरगुजा में कड़ाके की ठंड पड़ी, एमडी मेडिसिन है, यहाँ प्रमुख बीमारियों का जिस प्रकार जो देखने को भी ज्यादा तौर मिलता है, क्या मिलता है? देखिए, ठंड, अभी तो जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में मेडिसिन विभाग में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानियां ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और सांस की बीमारियों वाले लोगों को होती हैं। तो मैं ठंड के समय में ब्लड प्रेशर से संबंधित पेशेंट्सों को सलाह देना चाहूँगा कि ठंड के समय में सामान्यतः यह होता है कि कोई भी पेशेंट जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, वो दवाई लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड में जो हमारे वेसल्स हैं वो संकुचित होते हैं। तो मैं पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ठंड के अभी जैसे ठंडी चल रही है तो रेगुलर अपने बीपी चेकअप करें, और अगर बीपी बढ़ता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें कि मेरा ये जो डोज चल रहा है बीपी की दवाइयों का, इसको बढ़ाना है या घटाना है। दूसरा, हृदय संबंधित रोग जो होते हैं और सांस संबंधित रोग जो होते हैं वो भी ठंड के समय बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसलिए मैं सलाह देना चाहूँगा हृदय रोगियों को और अस्थमा रोगियों को कि वो ठंड से बचें, और जैसे वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो थोड़ा लेट कर दें, या तो धूप निकलने पे जाएं या तो फिर पूरी तरह से स्वेटर पहन लें, ग्लव्स पहने, कैप लगाएं, शूज़ पहने, तभी वो जाए मॉर्निंग वॉक पे, और ठंड से पूरी तरह बचने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद मोहित जी। मैं फिर से प्रबंधक जी के पास जाना चाहूंगा डायरेक्टली। जो सुविधाएं की लगातार बात आती है, क्योंकि अपडेटेड दुनिया है और नई नई तकनीकी डेली लॉन्च हो रही है, उस जमाने में आप चल रहे हैं और आपकी हॉस्पिटल अंबिकापुर में अच्छी से चल रही है, लोगों को मरीज भी देखा जा रहा है। तो अभी अपडेटेड मशीन में आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है?
जी, बहुत ये कहना चाहूँगा कि हमने संभाग में हमेशा कोशिश की कि हम नई से नई तकनीक, जिसके लिए लोगों को महानगर जाना पड़ता था, रायपुर, रांची, बनारस इत्यादि की दौड़ लगानी पड़ती थी, धन और समय दोनों का व्यय होता था। आज हमने संभाग की पहली 1.5 टेस्ला एमआरआई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यूनिट है, वो हमने स्थापित कर दी है। 32 स्लाइस की सीटी स्कैन की मशीन, जो सबसे एडवांस और सबसे बड़ी चीज़, हमारी जो रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग टीम है वो 24 घंटे दक्ष है। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन आरा मैडम जो पूरे समय उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रिपोर्टिंग लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से संलग्न है। साथ ही साथ कलर डॉपलर, यूएसजी, ब्लड बैंक की सारी सुविधाएं, कंपोनेंट बैंक की सारी सुविधाएं, पैथोलॉजी में A to Z इन्वेस्टिगेशन, जो हायर इन्वेस्टिगेशन थे वो हम सभी करते हैं। सोनोग्राफी में आज हमारे पास 3D 4D सुविधा है। तमाम वो सारी सुविधाएं, चाहे TMT हो, PFT हो, BMD हो, मेमोग्राफी हो, OPG हो, एंडोस्कोपी हो, कोलोनोस्कोपी हो, और वो सभी सुविधाएं जो एक जगह पे एक अस्पताल में नैदानिक चिकित्सा सेवाओं के लिए, यानी सही डायग्नोस्टिक के लिए जानी जरूरी है, वो हम सब एक जगह पे एक छत पे उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम समय के हिसाब से इन चीज़ों को अपग्रेडेड भी करें और आने वाले समय में लोगों को इसका लाभ अधिक से अधिक पहुंचे, इसलिए आयुष्मान से इसका उपयोगिता भी बढ़ाएं। हमारे पास गायनी से है डॉक्टर प्राची जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू साधना न्यूज़। मैं डॉक्टर प्राची जायसवाल हूँ और यहाँ का ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट मैं देखती हूँ। और हमारे यहाँ सभी तरह की महिलाओं का आयुष्मान द्वारा जितना भी संभव हो सकता है हम इलाज करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिज़र, बच्चेदानी का ऑपरेशन, गांठ का ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर स्क्रीनिंग भी पर भी हम लोग बहुत फोकस करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फीमेल्स सफ़र कर रही हैं वो है एनीमिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक है इसका लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो पाता है। और हम सिकलिंग के मरीज़ों को फीमेल्स में बहुत देखा जा रहा है, हमारे क्षेत्र में सिकलिंग बहुत है भी। तो इस तरह का हम लोग जितना भी होता है निःशुल्क ब्लड चढ़ाना या जो भी उनको इलाज संभव कराना है वो हम लोग कराते हैं। अभी अगर देखा जाए तो अभी ठंड के मौसम में सरगुजा में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसमें सबसे जो सतर्क रहने की बात की जाए तो जब प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे रहते हैं तो कैसे सावधानी अपनाना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा जो हमारे अभी सरगुजा ज़िले में जो ठंड पड़ रही है उससे देखिए सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है ना हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनका बीपी बढ़ना, और बहुत ज़्यादा इधर पे ये प्रॉब्लम आता है, जैसे 7वें 8वें महीने में अचानक से लोगों का बीपी बढ़ने लगता है। और इसलिए उन लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं कि हर महीने आप डॉक्टर के पास आइए, चेकअप कराइए, है ना। और अपना बीपी, वजन, खून का जांच हमेशा हर महीने हो, ताकि उनको हम लोग देख सकें कि कहीं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में तो नहीं जा रही हैं, क्योंकि उससे फिर उनको झटका आना और ये सब चीज़ें आगे होती है जो कि माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करती हैं। तो हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंटीनेटल चेकअप पर। और उनको जो भी है जितना भी हम उनको मतलब कहना चाहिए खून, उनके शरीर में कोई कमी मत हो, बीटी, जो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारी चीज़ें, और सिकलिंग ये स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो महिलाएं तो अपना ध्यान कम रखती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आयुष्मान द्वारा उनको जितनी सेवा दे सकते हैं हम लोग देते हैं। डॉक्टर एक अहम रोल होता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके लेके जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक एक जो केयर होता है डॉक्टर के, उनको क्या कहना चाहेंगे जो हॉस्पिटलों से बचते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल आने से? जी, उनको यही हम समझाते हैं कि देखिए 9 महीने का संबंध एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच में एक संबंध बनता है। अचानक से हम किसी भी मरीज को नहीं जान सकते हैं, इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि आप जितना भी संभव हो कम से कम 3 बार या 4 बार एंटीनेटल चेकअप के लिए जरूर आइए, ताकि हम अपना उनको जो भी मतलब उनको केयर है हम उनको कर सकें। कहीं खून की कमी तो नहीं हो रही है, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, बच्चे का वजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी की कमी तो नहीं हो रही है, और ताकि जितना एंटीनेटल डेथ हमारे जो होता है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इसके लिए, और उनको बिल्कुल हम एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं हमारे बीच में, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बीच में हमारा एक संबंध बने, ताकि वो हमसे आके अपनी सारी बातें बताएं, उनको जो तकलीफें हैं वो शेयर करें। निश्चित तौर पे देखा जाता है एक संबंध बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि 9 महीना केयर करना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टरों का अगर बात करूं तो डॉक्टर भी लगातार उनको चेकअप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं डायरेक्टर साहब के पास। कई बार ऐसे होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आने से लोग कतराते हैं, और कई बार ये भी देखा जाता है लोग बोलते हैं कि नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो वहाँ ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन की चार्जेस होती है, तो उससे डरते हैं लोग। उसके लिए कैसी व्यवस्था की जा रही है? ये आपका बहुत सही और स्वाभाविक प्रश्न है शेखर जी। ऐसा अमूमन सबके मन में एक भ्रांति है, या ये कहना चाहिए ऐसी अवधारणा बन गई है, कुछ हॉस्पिटलों की तरफ से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि किसी भी स्थिति में आज
अभी ये दिक्कत आई है 15 अगस्त के बाद से 16 अगस्त से शासन ने जरूर सीजेरियन डिलीवरी को उसमें से आयुष्मान से हटा दिया है, और हम सब लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि वो फिर से इसमें जुड़ जाए, अथवा केवल गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा डिलीवरीज का जो संख्या है और बोझ है उसमें क्वालिटी कहीं ना कहीं सफ़र करती है। तो हमारे हॉस्पिटल में हमने अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक की सुविधा चूंकि इस छत के नीचे उपलब्ध है, तो एक बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल रहता है, और पूरी टीम है। आप ये समझिए हमारे पास पीडियाट्रिशियन में डॉक्टर हेमंत भी सर, डॉक्टर संदीप गुप्ता सर, और ऐसी पूरी टीम है जहां माँ और बच्चे, जच्चा और बच्चा दोनों की एक साथ देखभाल करने के लिए हमारे पास एक समायोजित पूरी टीम है, जिसमें हम विश्वास के साथ उनको ये कहते हैं कि न्यूनतम खर्च पे और या नहीं खर्च पे, जैसे एनआईसीयू की पूरी सुविधा जो है वो हम उसी के अंतर्गत शामिल करके देते हैं। हमारे साथ हैं पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फरीन कौसर जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। Yes, hello, good morning, everyone. I'm very glad to introduce myself as the part of this beautiful and most trusted, reliable institution of Ambikapur. I am basically from Karnataka और मैं MD पैथोलॉजी हूँ और यहाँ की कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट 2 साल से ज़्यादा से समय से कर रही हूँ. And to be frank, the diagnostic services of our Tej Diagnostic Center are available 24/7, and we provide the high-tech quality of reports with accuracy and reliability. And all the reports, which are even the machine-generated values, are under my supervision. They are again cross-checked. Every flag that will be raised in the machine values or anything that comes to me is again and again cross-checked by me. And I am also the blood bank officer of Tej Blood Bank, and even the blood bank services here are very good, and they're available all the 24/7 to the people of the Ambikapur. And starting from the basic investigations like routine blood, routine urine microscopy, and cytology of all the fluids, including CSF, pericardial, peritoneal, synovial, and even the FNSC, that is the fine needle aspiration cytology techniques. The procedures and reporting, everything is done under my supervision and under me in our lab. And coming to the microbiology section, we do have a separate room for culture and sensitivity, wherein we do culture sensitivity reporting of fluids such as urine, blood, pus, and other body fluids. And coming to the microbiology section, we are having facilities of all kind of electrolyte testings and vitamin B12, vitamin D, serum calcium, and we have very high-tech machines for hormone analyzers, which are used for thyroid profiling, iron profiling, and renal function test, liver function test. And basically, we have also upgraded our lab with electrophoresis, that is a HB electrophoresis for the detection of sickle cell diseases and thalassemia, as Chhattisgarh is the belt for sickle cell disease. So we do have patients for that. And that's it. It's very great. And above all this, we have well-trained technicians. The thing is, the technicians are very experienced. They are about 10 to 15 years of experienced senior-most technicians who are very good at this field. And that's it. थैंक यू सो मच। मैं डायरेक्टर के पास फिर से जानूं, देखिए एक ही छत के नीचे अगर सभी सुविधाएं उपलब्ध है तो कोई भी, जैसे ब्लड बैंक की आप बात कर रहे हैं, ब्लड बैंक भी यहाँ आपके पास उपलब्ध है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हॉस्पिटल में जाता है तो ब्लड के लिए आदमी को कहीं और जाना पड़ता है, टेस्ट के लिए और कहीं, लेकिन एक ही छत के नीचे आपकी यहाँ सुविधा है। क्या क्या सुविधा है और लोगों को कितना फायदा मिल पाता है इससे? देखिए, हमारी कोशिश यही थी शुरू से। हमने अंबिकापुर को उस समय से जाना है जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। हमारे पिताजी ने 1962 में मेडिकल स्टोर शुरू किया और सने सने जब हमें तकलीफें दिखी, लोगों को रक्त के अभाव में दम तोड़ते देखा, कई बार लोग छोटी छोटी जांचों के लिए, सिटी स्कैन इत्यादि के लिए बिलासपुर रायपुर की दौड़ लगाते थे, तो तब से मन में एक भाव था, एक कोशिश थी, एक विचार था कि नहीं कुछ करना है, इसी स्वास्थ्य सेवा के लिए सरगुजा में कुछ करना है। और आज वही चीज़ें, चाहे वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, चाहे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो, चाहे अन्य विभाग हो, हमने कोशिश की कि
मरीज को कहीं भटकना ना पड़े। आज यही स्थिति, अगर वो किसी और अस्पताल में जाता है और उसको बाकी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग में, एक्सरे के लिए कहीं दौड़ रहा है, सोनोग्राफी के लिए कहीं दौड़ रहा है, ऑपरेशन के लिए कहीं दौड़ रहा है, हमने ये कोशिश की कि सब कुछ एक छत के नीचे एक समाहित रूप में, चाहे ऑपरेशन थिएटर की बात हो, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे आईसीयू हो, एनआईसीयू हो, हर विभाग एक इतने समन्वय और तालमेल के साथ आज हमारे यहाँ कार्यरत है। ये हमें संतुष्टि इस बात की होती है कि मरीज को हम उसके चेहरे पर जब एक संतुष्टि का भाव देखते हैं, एक खुशी का भाव देखते हैं, उसको त्वरित सेवा मिलती है, उसको रात में 24 घंटे सेवा मिलती है, और जो गोल्डन टाइम रहता है आते के साथ ही उसकी जो केयर मिलती है, वही हमें कहीं ना कहीं इस सेवा को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित तौर पर देखा भी जा रहा है 24 घंटे आपके द्वारा सेवा दिया जा रहा है, और विशेष टीम जो आपकी टीम है वो टीम के द्वारा सेवा दिया है। डॉक्टर जी के दामले जी एनटी से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। सर्वप्रथम मैं साधना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जिन्होंने अब एक आम पब्लिक के बीच हम लोगों का जो विचार व्यक्त करने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के रूप में विगत 2019 से देख रहा हूँ नाक कान गला रोग के मरीजों को, और यहाँ की जो सेवाएं हैं अपने माता राज रानी की और डॉक्टर हाउस की, दोनों की सब सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे बेस्ट हैं। यहाँ पे जो भी सारी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ पे, हम लोगों के यहाँ पे जो भी है बच्चों की स्क्रीनिंग में हम लोग करते हैं, बेरा करते हैं, उसमें ओएई करते हैं, पीटीए करते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री होता है हमारे यहाँ, और इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री होता है। तो ये सारी सुविधा हम एक छत के नीचे हम लोग सारा कुछ करते हैं। जनरली ठंड में क्या होता है कि ज़्यादातर कान दर्द के मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। कान दर्द एक तो सर्दी के कारण पर्दे में सूजन होने के कारण होता है, दूसरा मेन कारण है तो ओटोमाइकोसिस, मतलब फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वो मोस्ट कॉमन होता है। बहुत पेशेंट मिलते हैं यहाँ पे उसके, तो वो उसका त्वरित इलाज होता है। और सभी ज़्यादातर हम जो कान के पर्दे में छेद होता है वो बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास, उसको CSOM बोलते हैं। कान के पर्दे में दोनों छेद है तो उसके कारण कान बहने की शिकायतें बहुत आती हैं पेशेंट को। तो उसके लिए हमारे यहाँ ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध, माइक्रोस्कोप है, ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, वो सब स्मार्ट कार्ड के द्वारा होता है यहाँ पर पे। और नाक कान के मरीजों की प्रतिदिन हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, प्रतिदिन प्रत्येक मरीज की एंडोस्कोपी के जा रही जो है जांच करते हैं हर मरीज की, और वो प्रतिदिन करते हैं हम लोग। और जो नाक के पेशेंट रहते हैं जिनको पॉलिप होता है या फिर मस्सा होता है, नाक के अंदर मस्सा या कुछ है, तो उसका ऑपरेशन भी स्मार्ट कार्ड के द्वारा यहाँ पे करते हैं हम लोग। और गले में थायराइड की सूजन के पेशेंट बहुत रहते हैं, तो उसका जो है उसमें भी हम लोग थायराइड के जो सर्जरी करते हैं वो भी स्मार्ट कार्ड के द्वारा ही करते हैं। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी सुविधा ये है कि यहाँ पे कान की मशीनें बहुत अच्छे स्तर की, और जर्मनी की सारी मशीनें यहाँ उपलब्ध है, और उसकी एक विशाल रेंज यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें मतलब जो पेशेंट पुअर से लेकर अमीर आदमी तक यहाँ पे अपने उस रेंज के हिसाब से मशीनें यहाँ उसको मिल जाएगी। तो एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये संस्था की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे एक छत के नीचे आपको सारा कुछ मिल जाएगा A to Z। और रात दिन 24 घंटे हम लोग सेवाओं के लिए रहते हैं। कभी भी रात में भी आता है कोई पेशेंट तो उसको निराश नहीं करते, आधी रात को भी आता है तो उसको अटेंड करना ही है। तो सारी सुविधाएं एक ही हॉस्पिटल के अंदर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कान की सारी मशीनें जो है ना बहुत अच्छी हैं, सारी जर्मनी की मशीनें रहती हैं ये, तो ये इस टाइप की बहुत अच्छा है ये। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं फिर से डायरेक्टर साहब को बताना चाहता हूँ, जो नाक कान गले की बात आती है देखा भी जाता है, जो आप कान की मशीन की बात कर रहे हैं, कई दफे लोगों को अंबिका को सरगुजा के लोगों को या गले में ऐसा प्रॉब्लम या कान में ऐसा प्रॉब्लम है तो बाहर जाना पड़ता है, बाहर कोई प्रदेश में जाना पड़ता है, देश में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इलाज सही ढंग से नहीं हो पाती थी। उसके लिए आप ये जो सुविधाएं चालू की किस प्रकार की हैं? देखिए, यही जो हमने कहा कि पहले की जो स्थितियां थी और आज जिस अत्याधुनिक दौर में हम हैं, हमने कान की मशीनों के बारे में पूरी एक विशालतम श्रृंखला, और केवल सर बेचने से संबंधित नहीं, उसकी पूरी सर्विसिंग 2 वर्षों तक की उसकी पूरी वारंटी के साथ, उसके बाद भी कंपनी की तरफ से हमारी पूरी सुविधा रहती है। और जो आपने कहा कि जो बाहरी भेजने वाली स्थिति, तो आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन समस्त सम्मानित चिकित्सकों का जो रायपुर से चलकर या अन्य नगरों से चलकर यहाँ आते हैं, और हर रविवार को हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ऐसे तमाम सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ जिनका अंबिकापुर के लोगों को दुभर होता है वहां तक जाना, उनके लिए अलग से परिश्रम, अलग से समय, 2 दिन का समय, हजारों रुपए खर्च होते हैं। ये आज हमने एक छत के नीचे सुविधा दी कि आज अंबिकापुर में तेज डायग्नोस्टिक माता राज रानी हॉस्पिटल डॉक्टर हाउस में महीने में 40 से ज्यादा डॉक्टर, अलग अलग विशेषज्ञों के सुपर स्पेशलिस्ट हर रविवार को आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये अंचल के लिए हमने सेवा करने का एक बीड़ा उठाया है।
अगर तेज मेडिकल की बात करूं, बहुत लंबे समय से आप लोग इस लाइन से जुड़े, मेडिकल लाइन से, और लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो दवाइयां अंबिकापुर में कहीं नहीं मिलती थी, वो दवाइयां आपके एक ही छत के नीचे तेज वाले यहाँ मिल जाती। तो ये बहुत बड़ी सरगुजा वासियों के लिए उपलब्धियां हैं। तो कैसे आती है? बस यही कोशिश रही जो आपने बोला, हमारा एक मंत्र रहा कि जो भी सेवा करे या जो भी काम करे वो ऐसा करें जो जो लोग तकलीफ में हैं उनको कैसे राहत मिले। मैं लगातार 24 साल तक तेज मेडिकल रिटेल का संचालन किया, खड़े रहकर हमारी कोशिश, जो रेंज यहाँ उपलब्ध नहीं रहती थी, आप यकीन माने उस समय ना ट्रेन का समय था, हमने बसों से व्यवस्था कराई, रायपुर में अपने संपर्क स्थापित किए और मरीजों को अगले दिन सवेरे वो पर्चियाँ हम इकट्ठी करके लेकर के वहाँ भेजना, वहाँ से इकट्ठा करके मंगवाना। इस तरीके से हमने एक विश्वास अर्जित किया जो आज तेज डायग्नोस्टिक और माता राजरानी हॉस्पिटल के रूप में पुष्पित पल्वित हो रहा है। डॉक्टर विकास गुप्ता जी अर्थों से हैं, बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी होता है अर्थ होगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो एक्सीडेंटल केस भी बहुत सारे आते हैं, वो भी तत्काल आपको पहुंचना पड़ता होगा, उसके लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? सबसे पहले मैं साधना न्यूज और एमआरएम हॉस्पिटल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अस्थि रोग विशेषज्ञ के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने के लिए मुझे समय दिया। हमारे यहाँ पर अभी हड्डी से रिलेटेड ओपीडी, आईपीडी और ऑपरेशन तीनों चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध है। इमरजेंसी में जैसे इसके अलावा 24/7 आपातकालीन व्यवस्था भी उपलब्ध है। कोई भी मरीज अगर हमारे पास आपातकालीन के कंडीशन में, चाहे वो रात के समय हो या दिन के समय हो, आते हैं, उन्हें तुरंत के तुरंत प्राइमरी उपचार दिया जाता है। प्राइमरी उपचार देने के बाद उनको यदि ऑपरेशन की ज़रूरत होता है तो उनका यथाशीघ्र ऑपरेशन सीएम मशीन की सहायता से किया जाता है। यहाँ अगर आईसीयू की बात करूं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल मामले आते हैं तो तत्काल उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसके लिए कैसे 24 घंटा क्या उपलब्ध रहती है? जी हाँ, यहाँ पे मेडिकल पूरी की पूरी एक मेडिकल टीम हमारी है जिसकी सहायता से मरीजों को पूरे इलाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कि ऑर्थो से रिलेटेड मैं, इसके अलावा मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, अगर कुछ भी ज़रूरत होते हैं तो उनको तुरंत इलाज कराया जाता है। इसके अलावा यदि मरीज को आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ा तो आईसीयू में पूरी आईसीयू की टीम हमारी है जिनको उपलब्ध इलाज प्रोवाइड कराया जाता है 24/7 सर। अभी अगर ठंडे में बात करूं, सरगुजा में काफ़ी ठंड पड़ता है, हड्डियों में जो दर्द होती है आमतौर पर, तो ये चलते चलते बुलेटिन में भी लोगों के लिए सहायता हो जाएगी, कैसे सतर्क रहना चाहिए उससे? जी हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ते जा रही है, जोड़ों के दर्द की शिकायत खासकर 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी सडनली कुछ मरीज अपने आप दवा लेने लग जाते हैं, उनको यही बताना चाहूँगा कि प्रॉपर डॉक्टर को दिखाने के बाद ही कोई भी मेडिकेशन का सेवन करें एवं ठंड से अभी बचने की कोशिश करें। जो जोड़ों की दर्द हैं, जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द या फिर गले का दर्द, ये सारे चीज़ें ठंडे में थोड़े से ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद ही कोई भी मेडिकेशन का सेवन करें या फिर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो भी जानकारी हैं उनको दिखाने के बाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डायरेक्टर जी, नरेंद्र जी, ये जानना चाहूँगा, जैसे लोग रायपुर जाना, अंबिकापुर में लोगों को ये मानसिकता हो जाती नहीं अपन रायपुर में जाके चेक करवा ले, बनारस चल जाए, रांची चल जाए, लेकिन आपके यहाँ एक व्यवस्था मैं भी देखता हूँ कि रायपुर के डॉक्टर भी आपके यहाँ आते हैं, कैसी व्यवस्था बनती है? सर, ये मैंने कहा उन डॉक्टर्स का बहुत दिल से धन्यवाद और उन मरीजों का जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास पहुंचते हैं। जैसे आज की स्थिति में मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर भुवन शर्मा सर, डीएम न्यूरो फिजिशियन, आज सेकंड संडे को विजिट पे हैं। डॉक्टर अनिंदो राय सर, सीनियर न्यूरो सर्जन हैं, माने हुए न्यूरो सर्जन, वो सेकंड संडे को अंबिकापुर। तो ये एक परंपरा लगभग आज से 20 साल पहले हमने शुरू की, जिस समय साधनों की कमी थी, लेकिन डॉक्टर साहब लोगों का इतना स्नेह, और अंबिकापुर और सरगुजा संभाग के जो दूरस्थ अंचल है, आदिवासी अंचल है, जहाँ से लोगों का आना इतना मुश्किल, रायपुर पहुंचना उनके लिए इतनी कठिन बात हो जाती थी कि वो ना तो उस बारे में हिम्मत कर पाते थे और ना ही जानकारी के अभाव में सही जगह तक पहुंच पाते थे। तो डॉक्टर साहब लोगों ने जब यहाँ विजिट की तो हमने एक सेतु का काम किया, हमने एक ब्रिज का काम किया, एक पुल बनाने का काम किया कि हम यहाँ पर आपको उपलब्ध कराएंगे सर सारे साधन और जगह, और मरीजों को हमने ये भरोसा दिया कि आपकी वही क्वालिटी, वही जाँच यहीं करा करके उन डॉक्टर्स की सुविधाएं हम आपको यहाँ उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ डॉक्टर रोशन आरा जी हैं, इनसे हम MD से हैं, रेडियोलॉजिस्ट से। अंबिकापुर में जो ये हॉस्पिटल एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्था बना रहे हैं, यहाँ सरगुजा वासियों को काफ़ी मदद भी मिल जा रही है, यहाँ कैसी सुविधाएं हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधना न्यूज़ का और हमारे डायरेक्टर साहब का, जो हम लोग को इतनी सारी सुविधाएं उन्होंने एक छत के अंदर हम लोग को प्रोवाइड की है। मैं डॉक्टर रोशन आरा हूँ, MD रेडियोलॉजी,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट पोस्टेड हूँ। हमारे 2 यूनिट्स हैं यहाँ पे, एमआरएम है और एक डॉक्टर हाउस है। दोनों के जो पेशेंट हैं हमारे यहाँ, जो रेडियोलॉजी विभाग के हम मेरे पास ही आते हैं, एक्सरे और यूएसजी जो डिपार्टमेंट है वो मैं देखती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरे की। तो एक्सरे हमारा 24/7 मतलब चालू है। किसी भी तरह का एक्सरे हो, है ना, चाहे वो ओपीजी हो, जैसे कि हमारे जबड़ों का होता है, चाहे सर का होता है, या जितनी भी हड्डियां हैं शरीर की, हर तरह के एक्सरे होते हैं। प्लस एक्सरे में कुछ एडवांस स्टडीज़ होती हैं, जैसे कि दवाई डाल के जांचें होती हैं, जिसको हम लोग बेरियम स्टडीज़ बोलते हैं या फ्लोरोस्कोपिक स्टडीज़ बोलते हैं। उसमें ये देखने के लिए कि आंतों का ऑपरेशन होता है, उसके बाद देखने के लिए कि आंतें हमारी सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसके लिए भी एक्सरेज होते हैं। उसमें हम दवाई डाल के एक्सरेज देख करके देखते हैं कि आंतें कैसी काम कर रही हैं, है ना। पेशाब की जो आजकल बहुत कॉमन समस्या है, पेशाब में जलन होना या रुक रुक के आना, है ना, खास करके 50 की उम्र के लोगों में, तो उसकी भी जांच हमारी करते हैं, दवाइयों द्वारा होती है। ये तो एक्सरे की बात हो गई हमारी। फिर आते हैं हम अल्ट्रासाउंड पे। तो अल्ट्रासाउंड हमारा हर एक पार्ट का होता है शरीर का। सबसे कॉमन तो हमारा एब्डोमेन है ना, और जो हमारे प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड, ऑब्स अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वो है। एब्डोमेन में तो हर तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, खास करके डॉपलर जो होते हैं, रीनल डॉपलर है या फिर क्या कहते हैं एब्डोमिनल डॉपलर है, वो सब होते हैं। और साथ में ऑब्स की बात करा जाए तो इसमें स्पेशली एंटी स्कैन है या फिर एनोमली स्कैन, जिसको हम लोग टीफा स्कैन बोलते हैं। डिटेल स्कैनिंग होती है, बच्चे की एक एक चीज़ की जाँच होती है ना, कि हम लोग पहले जाँच कर पाएँ कि बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं एक लास्ट सवाल लूंगा, उसके बाद एक मैडम से सवाल लूंगा। जो सुविधाएं 24 घंटे सुविधाएं हैं, जो लोगों की सुविधा सरगुजा वासियों को मिल पा रही है, बहुत सारे आप लोगों के द्वारा कैंप भी लगाया जाता है, उसके लिए कैसे कैंप लगाए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध है? क्योंकि समय सीमित है और मैं जानता हूं कि हमारे काफ़ी विभाग है, जैसे अभी जनरल सर्जरी है, डॉक्टर नीतीश राय सर हैं, डॉक्टर मनोज भारती सर हैं, और अलग अलग ऐसे विभाग जो हम इतने संक्षेप में नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, जो कैंप्स की बात आ रही, हम दूरस्थ अंचलों में जाकर के हमारी पूरी टीम, हमारे डॉक्टर साहब लोग जाकर के शिविर लगाते हैं। उनमें हमारी कोशिश रहती है कि हम निःशुल्क लोगों तक उसकी मदद पहुँचा सकें, और एक तरीका उसका ही रहता है कि वहाँ पर हम जो जाँच वगैरह रहती है उसको भी 50% डिस्काउंट इत्यादि करके जो गरीब तबका है, जो वंचित लोग हैं, जो सक्षम नहीं है, उनको करने का। और विशेष रूप से अब तो भारत सरकार को और प्रदेश की सरकार को साधुवाद देना चाहूंगा कि आयुष्मान योजना से उन्होंने इतनी बड़ी राहत पहुंचाई है कि आज हर व्यक्ति को इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। विशेष धन्यवाद सरकारों का हमारी। निश्चित तौर पे मैं लास्ट सवाल लूंगा। मनदीप और टुटेजा जी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ की। जो आपके जो सेवाएं इसलिए बोल रहा हूँ, सरगुजा वासियों के लिए बहुत बड़ा सौगात है, जो एक ही छत के नीचे आप लोग सब चीज दे रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमको मौका दिया यहाँ पे आके बोलने का। और सेवा प्रथम, ये जो मेन हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को लेके हमने एमआरएम यूनिट 1, यूनिट 2 और डॉक्टर हाउस की स्थापना की थी। हमारे पास सर्वप्रथम जो भी मरीज़ आता है, हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि उसे तात्कालिक स्वास्थ्य लाभ मिले। हमारे जो काबिल डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे 24/7 कार्यरत जो कर्मचारी हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई, वेल इक्विप्ड पैथोलॉजी, ब्लड बैंक एक्सेट्रा, उसके द्वारा हमारा मेन यही मोटिव रहता है कि पेशेंट पूरी तरह से हेल्दी होकर जाए और सेटिस्फाइड होकर जाए। पेशेंट्स के जो सेटिस्फेक्शन है, ये हमारा बहुत बड़ा टारगेट रहता है। एंड ओवरऑल अब तो आयुष्मान के द्वारा हमारे पास सर्जरी, प्रसूति, एनआईसीयू, आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। और ईश्वर की कृपा के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही मेन हमारा मोटिव है। इसी के साथ हम अपने हॉस्पिटल का संचालन देखा भी जाता है, जो रात दिन सेवा, डॉक्टरों को ऐसी धरती भगवान का रूप नहीं कहते हैं, लेकिन जो माता राजरानी हॉस्पिटल, यहाँ 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग रायपुर और बिलासपुर और जो बाहर जाते हैं तो उनके लिए डॉक्टर खुद यहाँ उपलब्ध रहते हैं। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ चंद्रशेखर गुप्ता, बैक टू स्टूडियो।